नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये किसी की मैंने रेखाएं जो बना रखी हैं, उसका ओरिजिनल हाथ भी मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा। ये जिस जातक का हाथ है उसकी उम्र 35 साल है। उसके कुछ प्रश्न थे। जब भी मुझसे उसने कंसल्ट किया तो मैंने कहा धैर्य रखो बेटा, बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। धैर्य, 35 साल की उम्र। देखिए एक चीज समझ लीजिए, 35 साल की उम्र हो, चाहे 28 साल की उम्र है, चाहे 23 साल की उम्र हो, चाहे 48 वर्ष की उम्र हो, व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। हाथ या जन्म कुंडली में जो भी लिखा है, जितना भी दिया है परमात्मा ने, वो व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन समय के अनुसार। मेहनत को करते रहेंगे तो समय जो है जल्द आ जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि, या फिर कह लीजिए सामान्य सी बात है, यह हमारे सामने भी होता है, आपके सामने भी होता है। कभी कभी ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, बहुत बार ऐसा होता होगा, दिक्कतें आती हैं, या बहुत लोगों के मुंह से, या बहुत लोगों को आपने देखा होगा। दिक्कतें आती है तो कई तरफ से आ रही हैं, चाहे वो धन की हो, चाहे आपकी व्यवसाय की हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे कोई बीमारी हो, कोई भी हो। कई तरफ से जो है समस्याओं से व्यक्ति घिर गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम आपके जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये है, ये जो कहते नहीं ग्रह नक्षत्रों का खेल। कुछ हद तक काम ये भी कह सकते हैं कि पुराने समय में कहा जाता था ग्रह कट गई। बहरहाल ये एक जातक का हाथ है। मैं ये जरूर कहूँगा कि मेहनत कर्म जरूरी है। परमात्मा ने जो रेखाएं दी हैं, अगर मेहनत और कर्म नहीं करेंगे, भले कितनी अच्छी रेखाएं हैं, वो धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगी, वो खराब में परिवर्तित हो जाएंगी। ये एक 35 वर्षीय युवक का हाथ है। PhD कर रखी है, शिक्षा बेहद अच्छी हुई, 35 साल की उम्र हो रही है। चिंताएं बहुत हैं, चाहे वो पारिवारिक चिंताएं हों, चाहे आपकी जो है घर परिवार को कैसे चलाएं, या संतान को लेके कोई भी हो, चिंताएं बहुत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 35 वर्ष की उम्र जो है बहुत होती है, और उस पर भी जो है अगर जिम्मेदारियां हों तो व्यक्ति वैसे ही जो है घुलने लगता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा परमात्मा, कर्म सबसे बड़ा, उसके उपरांत जो है फिर आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ अलग भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, और कुछ खराब भी हैं। मैंने इससे यह कहा कि 36 वर्ष की आयु से आपका मेन भाग्योदय होगा। इसमें कम से कम जो है 2 से 3 विद्यालय आप बनाएंगे। शैक्षिक संस्थान जिसे कहा जाता है, विद्यालय। उन क्यों देख के कहा, किन रेखाओं के बेस पे मैंने कहा, यह समझाने के लिए मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। फिर से मैं कहूंगा, मेहनत करते रहिए। और एक चीज और, हर किसी के हाथ में कुछ रेखाएं तो सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ रेखाएं अलग अलग होती हैं। मान लीजिए ये रेखाएं आपके हाथ में नहीं है, जो रेखाएं मैं बताने जा रहा हूं, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेके काम शुरू करिए, और ईश्वर की आस्था या ईश्वर के ऊपर भरोसा करके जो है अपने दिन की शुरुआत करा करिए। देखिए ये हाथ है, भाग्य रेखा देखें, बनी है, स्पष्ट है, साफ है। गुरु की रेखा अगर देखी जाए, बनी है, स्पष्ट है, साफ है। बुध के नीचे अगर देखा जाए, बनी है, स्पष्ट है, साफ है। एक रेखा जिसे आप लोग व्यवसाय की रेखा कहते हैं, स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं, बुद्ध की रेखा कहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम है। इस रेखा को अगर देखा जाए, स्पष्ट है, साफ है। सूर्य पे एक रेखा है, स्पष्ट है, साफ है। मंगल क्षेत्र से एक रेखा जा रही है, स्पष्ट है, साफ है। जीवन रेखा अगर देखा जाए, गोलाई में शुरुआती दौर में थोड़ा सा ये सीधी है, मैं मानता हूं, उसके बाद गोलाई में है, स्पष्ट है, साफ है। अब इतनी रेखाएं स्पष्ट साफ हैं कि कम ही हाथों में मिलती हैं, फिर भी 35 वर्ष की आयु तक आपने संघर्ष किया।
आपका यह भी कहना है कि पिछले 1.25 साल से मेरे पास नौकरी नहीं है, और उससे पहले जो नौकरी थी इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपना घर चला पाऊँ, और उससे ज़्यादा मैंने जो है शिक्षा में लगा दिया पैसा, मतलब अपनी पढ़ाई में जो है लगा दिया। 36 वर्ष, फिर से मैं कह रहा हूँ। अब एक एक करके एक एक रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, एक रेखा, मैंने ये रेखा आपको पहले भी बताई है, ठीक है। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से एक रेखा कट रही है और गुरु पर्वत तक जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन आता है। ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है अगर रेखा बहुत चौड़ी है, रेखा बहुत गाढ़ी है, रेखा काली है, रेखा के अगल बगल में किसी प्रकार का द्वीप बन रहा है। इस जगह पे द्वीप अच्छा नहीं कहलाएगा। बॉक्साई, जैसे ये भाग्य रेखा पे मैंने कई बार बताया कि ये भाग्य रेखा मान लीजिए, अगर ये बक्सा बन रहा है तो अच्छा है, लेकिन इस रेखा पे अगर किसी भी प्रकार का कोई बॉक्स बन रहा है या नक्षत्र बन रहा है तो ये खराब कहलाएगा। ये कहलाएगा कि व्यक्ति कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन बीमारियों पे या घर पे जो है निकलता जाएगा। घर पे कोई बीमार हो जाए या आप बीमार हो, बहरहाल ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। धन रुकता है, धन आता है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये कहा जाएगा आपके पास धन आएगा। अगर किसी के भी हाथ में है, देखिएगा, बोल दीजिएगा आपके पास धन आएगा, आपके पास धन आएगा। आप गरीब नहीं हो सकते हैं। गरीबी नहीं, एक अलग चीज है कि लखपति, करोड़पति, अरबपति, वो और भी रेखाएं हैं, उसके साथ में देखी जाएगी। ये रेखाएं धन को सपोर्ट करती है। अब देखिए, ये बुध की उंगली है, ठीक है। बुध की उंगली के नीचे 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, स्पष्ट और साफ है। अगर यहां पर 3-4 रेखाएं हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, करिए। रेखाएं कट नहीं रही हैं, ऐसे करके कट नहीं रही हैं नीचे से या ऊपर से, तो ये कहा जाएगा आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करिए। बिजनेस की और भी कई रेखाएं हैं, लेकिन जो हाथ में दिखाई दे रही है मैं सिर्फ उस पर बात करूंगा। आप बिजनेस कर सकते हैं अगर रेखा है तो। आप नौकरी नहीं कर सकते, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ में जो है पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। ये खासकर बिजनेस को दिखाती है। व्यक्ति वाणी से धन कमाता है इत्यादि चीजों को दिखाती है। इसके बाद एक अगर रेखा देखी जाए तो इनकी जाके जो है खड़ी खड़ी रेखाओं से मिल गई, मतलब बुध क्षेत्र के नीचे 3 से 4 रेखाएं हैं, और जिसे आप लोग कहते हैं बुध की रेखा, श्वास की रेखा, कोई भी रेखा मान ली, मैं तो रेखा ही कहूंगा। ये रेखा गई और बुध के क्षेत्र में पहली रेखा से मिली। इसमें भी कई बिंदु हैं, जैसे 3-4 रेखाएं जब खड़ी हों, अगर ये पहली रेखा से मिले तो बेहद अच्छा। इनकी संतान नहीं है, संतान नहीं है इस समय पे। संतान के लिए मेडिकल या चिकित्सीय पूरी तरीके से समर्पित हैं। कुछ ऐसे कृत्रिम माध्यम से जो है संतान उत्पत्ति करने की प्रयास कर रहे हैं, हो भी जाएगी इस समय पे संतान। और ये भी मैंने कहा है कि ये रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति की संतान होने के उपरांत जो है व्यक्ति का भाग्योदय होगा। ये लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि संतान जो है इन लोग की 35 वर्ष की आयु में ही होती, ये नहीं। अगर ये रेखा मिल रही है और कई रेखाएं यहां खड़ी है, खासकर पहली रेखा से अगर मिले तो ये कहा जाए अच्छा है, इससे भी मिल रही है अच्छा है, लेकिन लेट होगा। अगर और रेखाओं से मिल रही है तो ये होगा कि लेट होगा, ठीक है। भले संतान हो जाए वो एक अलग चीज हो गया, लेकिन कमाई जो है या बिजनेस जो है लेट करेगा व्यक्ति, जिसे कहते हैं थोड़ा सा लेट करना। इसके साथ में एक रेखा ही ये काफी है, उसके साथ में एक रेखा और सपोर्ट देती हुई एक ट्रायंगल, जिसे आप लोग कहते हैं ट्रायंगल, जो कि मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और भाग्य रेखा पे बन रहा है। यह भी एक शुभ सूचक है, भौतिक सुखों को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि यह राजयोग है। राजयोग ये है, यहां से एक मंगल क्षेत्र से एक रेखाई ये अखंड राजयोग को बनाती है। कई रेखाएं ऐसी हैं इनके हाथ में, लेकिन इसने मोहर लगा दी कि व्यक्ति जो है, जैसे भाग्य रेखा, ट्रायंगल बनना, ठीक है, उसके साथ अगर कहा जाए गुरु पे जो है इनका 2 रेखाएं निकलना, उस पे बॉक्स बनना, ये रेखा जो है अखंड राजयोग को दिखाती है कि राजयोग मिलेगा।
100% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा जितनी नीचे से निकलेगी उतना देर से मिलेगा, ये भी मैं कह सकता हूं, लेकिन मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देर से एक पॉइंट और मुझे आया, देर से। देखिए शनि का ये उंगली जो होती है, ये उंगली शनि वाली, शनि वाला जहां उंगली जहां से मुड़ती है, ठीक है, जिस जगह से उंगली मुड़ती है, ये उंगली है, ठीक है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अगर इस पे जो है ये गैप ज्यादा है, ऐसे करके होता नहीं है कि आपका जो है बीच में गैप, इस टाइप का गैप दिखाई देता है इनके बीच में, इस बीच में अगर ये गैप ज्यादा है तो भी ये कह, और रेखाएं साफ हैं, रेखा साफ है, कटी वटी नहीं है, तो भी ये कह दीजिएगा कि आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा लेट हो सकता है मिले, अगर थोड़ा लेट हो सकता है मिले, लेकिन मिलेगी जीवन में सफलता जरूर, उसमें संदेह नहीं है। जब सूर्य रेखा इतनी प्रबल हो, सूर्य रेखा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हालांकि इनकी रेखा में नहीं, बहरहाल फिर भी मैं बता देता हूं, आया है सूर्य रेखा, ये सबका होता है, ये इस जगह से भी सूर्य की स्थिति को देखते हैं, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से भी सूर्य की स्थिति को देखते हैं, इस जगह से भी विचार किया जाता है धन का। सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट है, हाथ इनका चौड़ा है, ये हिस्सा इनका जो है काफी चौड़ा है, उंगलियां अगर कही जाए तो उंगलियां जो है ऊपर से पतली हैं और चिपटी हैं। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जो है अपने कार्यों में निपुण होगा, अगर चौड़ा है तो व्यवसाय अच्छा करेगा, व्यवसाय अच्छा करेगा, उसमें संदेह नहीं है। अब बात करते हैं इनकी दूसरी रेखा। मैं इस रेखा का पीछे भी बता चुका हूं कई बार, ये राहु की रेखा है, चंद्रशीर्ष से निकलती है राहु की रेखा। ये जीवन में अचानक सफलता को दिखाती है, जीवन में अचानक सफलता। इनके हाथ में जब देखेंगे तो दो रेखाएं जो है निकल रही हैं, एक होती है तो ही आदमी को अच्छा खासा उठा देती है, अगर दो बन रही है तो उसका कहना ही क्या। उसके अलावा छोटी छोटी सी रेखाएं, छोटी छोटी सी रेखाएं जो है खड़ी हो रही है, मतलब और भी रेखाएं बन रही हैं। यह भी बेहद अच्छा संकेत कहलाएगा। एक कंफ्यूजन रहती है यव को लेके, जो अंगूठे पे बनता है यव, इस जगह का मैं यव की बात कर रहा हूं। ज्यादातर जो है अगर कहा जाए, देखिए अगर रेखाएं हालांकि साफ दिखती हैं, मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एक आध लोग कहते हैं कि रेखा साफ दिख नहीं रही है, तो मोबाइल को अपने घुमा लिया करिए, फुल स्क्रीन पे कर लिया करिए, बिल्कुल साफ दिखेगी। अगर रेखा ये जौ है, ऐसे करके जौ बनता है, इसमें भी जौ का भी कई मतलब होता है। जौ अगर जो है छोटा बने, ऐसे करके बने, उसका अलग मतलब है। बहरहाल इनके हाथ के विषय में बात करते हैं। अभी बहुत कुछ आप लोग को बताना है, बहुत कुछ बताना है अभी हस्त रेखा ज्योतिष के बारे में। जिन लोगों के हाथ में अगर ये तीन रेखा स्पष्ट हैं, चार होगी खराब होगा, ठीक है, चार खराब होगा। अगर जिन लोगों के हाथ में तीन रेखा स्पष्ट और साफ हैं इस जगह पे, तो ऐसे में भी कहा जाएगा वो जौ से ज्यादा ही आपको फल देगा, लेकिन साफ होनी चाहिए, कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर यहां से दो तीन रेखाएं आ रही तो एक अलग चीज हो गया, वो तो बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। अब इनके हाथ में इस जगह पे शुक्र का हिस्सा, शुक्र के हिस्से में अगर जौ साइन है, खड़ा खड़ा जौ बन रहा है, लेटा जौ, अगर ये लेटा हुआ जौ होता तो विवाह या वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलने देता। इसका मतलब यह है कि जातक को विवाह का सुख नहीं मिलेगा अगर लेटा हुआ है। सीधा सीधा है तो ऐसे में कहा जाएगा तो आप तो कमाएंगे कमाएंगे, आपका जो भी जीवन साथी होगा वो भी कहीं ना कहीं जो है धन कमाता होगा, या फिर कह लीजिए ससुराल पक्ष से या उसके कारण जो है धन की प्राप्ति को भी ये दिखाता है, ठीक है, को भी ये दिखाता है। इसके बाद
गुरु की उंगली इनकी जो है सूर्य से लंबी है, गुरु की उंगली सूर्य से लंबी। जब भी गुरु की उंगली सूर्य से लंबी हो और शुक्र ऐसे करके जब देखिएगा आप, शुक्र का क्षेत्र, ये क्षेत्र अगर ये बराबर दिखाई दे, लंबी हो उंगली और ये पर्वत और शुक्र का पर्वत एक बराबर दिखाई दे, तो ऐसे में ये समझ लीजिएगा संतान आपको लेट होगी। एक चीज और मैं कहूंगा कि ऐसे में ये भी समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आप जहां पर भी रहते हैं वहां आपका नाम होगा। 10, 20, 50, 100, 1000 लोग आपको जानेंगे कम से कम, ठीक है। ये इसको भी दिखाता है। अब 1-2 बिंदु और मैं बात करता हूं, अगर छूटे हैं तो ठीक है। देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए लहराती हुई और ऊपर से जाके जो है वी का साइन, ये अच्छा है, ये खराब नहीं है, ये अच्छा कहलाएगा वी का साइन बनना। ऐसे में भी ये कहा जाएगा वी का साइन भी कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में दोहरा काम दिखाता है, 2 कामों को दिखाता है। लेकिन ये लहरा रही है, ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज बहुत होते हैं, बहुत कंफ्यूज। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के साथ काम नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करें अकेले काम करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना उनके लिए अच्छा नहीं है। चंद्र क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक रेखा इनकी जो है इस जगह पे ये जौ का साइन बन रहा है। घर की महिला को जो है शारीरिक कष्ट मिलने वाला, ये इसको दिखाता है। बहरहाल ये मैंने कुछ आपको चीजें बताई, काफी आपकी चीजें क्लियर। हाँ एक चीज और, जब भी ये इस जगह पे इनके अगर देखा जाए मंगल क्षेत्र पे, अगर ये स्किन आपकी यहां वाली ये हिस्सा, अगर ये हिस्सा ऐसे करें तो एक के ऊपर एक चढ़े, थोड़ा सा रूड नेचर होगा। घमंड मत करिएगा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। घमंड मत करिएगा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रूड नेचर होगा, थोड़ा सा गुस्सा व्यक्ति के अंदर अधिक होगा, लेकिन व्यक्ति को जमीन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया, कुछ रेखाओं के बारे में मैंने बताया। एक ये भी एक बिंदु बनता है कि भाग्य रेखा के बगल में अगर कोई एक रेखा है, ये भी दिखाती है व्यक्ति का जो है आने वाला समय बेहद अच्छा है। कर्म में व्यक्ति का कर्म बढ़ेगा। ये रेखा जितना दूर रहेगी उतना ही देर से जो है अगर कहा जाए इसका प्रभाव मिलेगा। अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।